आज की क्लास में साथियों हम हिंदी के काव्य खंड चैप्टर 4 से चैप्टर 6 तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे। इनसे बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं साथियों रहेंगे। जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे उसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा साथियों? तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, नीचे लिंक दिया गया साथियों, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, देखिए पहला नंबर क्या प्रश्न पूछा गया है कि छ पे शीर्षक के रचयिता कौन है। तो छ पे किसने लिखा है? सूरदास, कबीरदास, नाभादास, तुलसीदास। तो छ पे लिखा है साथियों नाभादास ने लिखा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाए। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा जाता है। 2 नंबर लिखा गया है साथियों कि नाभादास के कौन सी रचना है। नाभादास की कौन सी रचना हमें पढ़ना है? कड़बक नहीं साथियों। कड़बक किसने लिखा है? तो आपको याद होगा जायसी ने लिखा है साथियों, जायसी ने लिखा है। कवित किसने लिखा है? तो कवित हमें आगे चैप्टर जो हमारा 5वां चैप्टर कवित, इसके बारे में का ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे साथियों। भूषण ने लिखा है। ठीक है, उषा किसने लिखा है? उषा के बारे में हम आगे पढ़ेंगे साथियों। और छ पे किसने लिखा है साथियों? तो छ पे हमने लिखा है नाभादास ने। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अभी देखिए और 3 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया है कि नाभादास के किस धारा के कवि थे। नाभादास किस धारा के कवि थे साथियों? तो ये निर्गुण नहीं थे और सगुण नहीं थे, यह सगुण उपासक राम भक्त थे। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। देखिए 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि नाभादास किसके समकालीन थे। तो नाभादास किसके समकालीन थे साथियों? कबीरदास के नहीं थे, तुलसीदास के नहीं, यह तुलसीदास के समकालीन थे, सूरदास के नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। देखिए लिखा गया है साथियों नाभादास के जन्म कब हुआ था। नाभादास का जन्म आपको याद होगा 1570 में अनुमानित इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हम सही लगा देंगे। अब देखिए 6 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर लिखा गया है साथियों कि किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास की सिर झुका लेते हैं। तो देखिए नाभादास ने साथियों अपने छप्पे में 2 कवियों के बारे में लिखा है। ठीक है, 2 कवियों, पहला जो साथियों छप्पे में कबीर के बारे में बताते हैं। ठीक है, दूसरा में वो सूरदास के बारे में बताते हैं। तो वो जब सूर की कविता सुनते हैं साथियों तो वो क्या है, अपना सिर झुका लेते हैं। ठीक है, सिर झुका लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न पढ़िए। लिखा गया है कौन सी रचना नाभादास की है, हमें बताने थे। देखिए सूर सागर तो सूरदास की है, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। भक्त काल तो साथियों भक्त काल इनकी रचना है नाभादास की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बिहारी सत्य सही इनकी रचना नहीं है, बीजक नहीं है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया है कि नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था। तो नाभादास साथियों वो वृंदावन में अक्सर रहते थे। ठीक है, उनका अस्थायी निवास वृंदावन था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न पढ़िए। लिखा गया संपूर्ण भक्तमाल किस छंद की व्यंजना है। तो देखिए संपूर्ण जो भक्तमाल है साथियों वह छप्पे के रूप में लिखा है। छप्पे जो क्या होता है, तो 6 पंक्तियों का साथियों होता है। ठीक है साथियों, छप्पे जो होता है 6 पंक्ति होता है, उसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 10 नंबर क्या प्रश्न लिखा गया है कि छ पे कितनी पंक्तियों का छंद होता है। तो हमने अभी बताया साथियों 6, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि सूर, यहाँ पर लिखा है साथियों सूर के कवित को सुनकर सभी क्या करते हैं। तो सूर को कवित को सुनकर सभी साथियों सिर झुका लेते हैं, चाहे सिर हिलाते हैं साथियों। सिर झुका लेते हैं आपको याद रखना है, या सिर हिलाते हैं। ठीक है, ये बातें आपको क्या रखनी, याद रखनी है। ठीक है, देखिए ऑप्शन क्या दिया गया हमारा? सिर हिलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा साथियों हमारा? सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे का प्रश्न लिखा है। 12 नंबर प्रश्न है साथियों कि सूर कवित सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है। तो देखिए यह सूरदास के बारे में कहा गया है, तो इसमें अलंकार बताए थे। इसमें साथियों अनुप्रस्थ अलंकार है, आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 13 नंबर प्रश्न लिखा गया है कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं। कबीर अमीर गबीर में साथियों ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। अच्छे बुरे में भी नहीं होगा साथियों, गोरे काले में नहीं। पाठ के अनुसार साथियों हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न पढ़िए साथियों। लिखा गया है हमारा प्रश्न है साथियों कि नाभादास में जाति पाति स्वर्ण आश्रम का खंडन किस कवि के छपे में किया गया है। किस कवि के छपे में किया गया है? तो साथियों वो कबीर के छपे में किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, 15 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया देखिए, यहाँ पर ध्यान से लिखिए साथियों। देखिए कि नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था। तो आपको याद रखना साथियों नाभादास जो साथियों थे वह भक्ति काल में हुआ था। ठीक है,
भक्ति काल ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है साथियों। अब देखिए 16 नंबर क्या प्रश्न लिखा गया है साथियों कि सबके हित का वचन कौन कहता है। तो पाठ के अनुसार तो देखिए सबके हित के बारे में कबीर जी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। छप पे पाठ के अनुसार आपको बता देना है। ठीक है साथियों। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न लिखा है कहानी का अर्थ होता है। तो कहानी का अर्थ जो साथियों विश्वास और प्रीति में होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि नाभादास के दीक्षा गुरु हैं। तो नाभादास के दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास हैं साथियों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि भक्तमाल के रचयिता कौन है। भक्तमाल के रचयिता कौन है साथियों। तो नाभादास भक्तमाल के रचयिता है। डी ऑप्शन सही है। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है साथियों कि भक्त चित्रों की माला है। तो भक्त चरित्रों की माला जो है साथियों वह भक्तमाला है। ठीक है साथियों। भक्त चरित्रों की माला भक्तमाल ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 21 नंबर क्या प्रश्न लिखा गया साथियों कि नाभादास किसके शिष्य थे। तो नाभादास हमने पीछे ही पढ़ा साथियों वह स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए 22 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया है कि कबीरदास किस शाखा के कवि हैं। कबीरदास किस शाखा कवि है हमें बताना है। ठीक है साथियों। तो कबीरदास साथियों वो निर्गुण थे। ठीक है। निर्गुण शाखा के ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। 20 देखिए यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न पूछा गया है साथियों कि नाभादास किस काल के कवि थे। तो नाभादास किस काल के कवि थे। तो हमें पीछे ही बताया साथियों वह भक्ति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न लिखा गया साथियों कि नाभादास की कविता किन दो व्यक्तियों के बारे में है। तो हमने पीछे ही बताया कि कबीरदास और सूरदास के बारे में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाए साथियों। इस चैप्टर से कुल 24 प्रश्न थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों। आपने कितना सही किया है तो साथियों वो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। ठीक है साथियों। आज चैनल को भी सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट जो चैप्टर है उस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है साथियों। देखिए साथियों अगला चैप्टर आता है हमारा कवित। ठीक है। जिसके रचयिता कौन है भूषण जी है। ठीक है। भूषण है। अब चलिए हम इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है। देखिए भूषण ने कौन सी कविता लिखी है। तो साथियों हमने पढ़ा है भूषण कवित ने लिखा है। ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है साथियों कवित के शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो कवित के शीर्षक कविता कवि साथियों भूषण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। 27 नंबर देखिए प्रश्न है साथियों कि भूषण रीति काल के किस धारा के कवि है। तो देखिए भूषण रीति काल के हैं यानी निर्गुण यहाँ पर और सगुण तो बात खत्म। ठीक है। रीति काल के रीति युक्त धारा के। ठीक है साथियों। यानी हम देखिए बी और डी ऑप्शन दोनों देखने को मिला इसलिए ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों का वजह साथियों सही हो जाएगा। ठीक है साथियों। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है। तो देखिए कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है हमें बताना है। तो देखिए प्रथम पद में शिवाजी के बारे में चर्चा की गई और शिवाजी की वीरता का बखान की। ठीक है। इसलिए साथियों बी रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है साथियों। अब देखिए 29 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया है साथियों कि कवित के द्वितीय पद में किस रस की व्यंजना हुई है। तो कवित के द्वितीय पद में साथियों वह हमारे करुण रस की व्यंजना है। ठीक है साथियों। करुण रस की व्यंजना हुई है। ठीक है। दूसरे के पद में वह छात्र साल के बारे में बताते हैं। ठीक है साथियों। छात्र साल के बारे में वो बताते हैं। अब देखिए 30 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया हम सभी से कि भूषण के मुख्यतः किस भाषा में रचना है। तो देखिए भूषण जो साथियों मुख्यतः वह ब्रज भाषा में लिखते थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न पूछा गया है साथियों कि छत्रसाल की तलवार में कौन सा रूप धारण कर रखता है। ठीक है साथियों। कौन सा धारण कर रखता है। तो वह जो साथियों वो रौद्र रूप धारण कर रखता है। ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है साथियों। 32 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है। तो काली देवी को वो प्रसाद देती है। ठीक है साथियों। प्रसाद ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न पूछा गया है साथियों कि लागती टपकी कटंट बैरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है साथियों। तो इसमें हमारा अनुप्रास अलंकार है। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है साथियों। सी हमारा सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की है। तो देखिए साथियों साकेत नहीं है कामयानी भी नहीं है
भक्तमाल दिया है साथियों, तो भक्तमाल तो नाभा दास के, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो, शिवराज भूषण हो जाए। ठीक है साथियों, शिवराज भूषण ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा इनका। ठीक है, अब देखिए 35 नंबर प्रश्न पूछेगा हमसे विषय, भूषण ने समुद्र अग्नि से किसकी तुलना की है? क्या छत्रसाल की तुलना की है या साथियों या शिवाजी की तुलना की? तो देखिए यह भूषण समुद्र अग्नि से शिवाजी की तुलना की, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आपको ये सभी बातें याद रखनी है। 36 नंबर प्रश्न पूछा गया, भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? साथियों तो हमने पीछे ही पढ़ा है, तो क्या है, वीर रस है, और दूसरे में कौन सा रस है? तो करुण रस है, आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरे में कौन सा? करुण रस है। ठीक है, तो आप देखिए 37 नंबर प्रश्न, भूषण के द्वितीय छंद में किस रंग की व्यंजना हुई है? तो करुण रस। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, रौद्र रूप नहीं होगा, भक्ति रस। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्या हो जाएगा साथियों? सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, 38 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि प्रलय भानु तम तमो में कौन सा अलंकार है, हमें बताना है। ठीक है साथियों, तो इसमें भी अनुस्पर्श अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न पूछा गया साथियों, कौन सी कृति भूषण की है? तो अष्टयाम दिया है, शिवा बावनी दिया है, साहित्य लहरी दिया है, चित्ररेखा। तो देखिए साथियों, शिवा बावनी वह भूषण जी की रचना है जिसमें 52 है। ठीक है साथियों, 52। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 40 प्रश्न है साथियों कि कवि भूषण की उपाधि दी। तो देखिए जो भूषण है साथियों, उनका रियल नाम भूषण नहीं, वह भूषण उनकी उपाधि दी गई थी किस राजा के द्वारा? तो सोलंकी राजा के द्वारा दी गई थी, सोलंकी राजा रुद्रशाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, 41 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया हम सभी से, पढ़िए ध्यान से। लिखा गया है कि भूषण ने किस रस की प्रमुखता दी? तो देखिए भूषण जो साथियों वह वीर रस की प्रमुखता दी थी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर क्या प्रश्न है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों की निरूपण हुआ है? तो देखिए शिवराज भूषण में 105 अलंकारों के निरूपण हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न पूछा है, भूषण की कृति नहीं है, आपको बताने है भूषण की कौन सी कृति नहीं है? तो देखिए भूषण, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, तो ए और बी तो होगा, दुस्सलक उल्लास भी है साथियों, हर्षोल्लास इनका रचना नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखिए 44 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भूषण के प्रिय नायक। तो भूषण के प्रिय नायक दो हैं, छत्रसाल और शिवाजी, छत्रसाल और शिवाजी। ठीक है साथियों, और ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 45 नंबर प्रश्न पूछा गया, शिवाजी के पुत्र का नाम। देखिए साथियों यह भी प्रश्न पूछा जाता है, तो शिवाजी के पुत्र का नाम साथियों वह साहू जी था। ठीक है, साहू जी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 46 नंबर देखिए प्रश्न क्या पूछा गया हम सभी से, 46 नंबर प्रश्न है साथियों कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? तो शिवा बावनी में हम पीछे ही बताया 52 है। ठीक है साथियों, 52, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि छत्रसाल दशक में छंद है। तो देखिए 10 दशक मतलब क्या होता है? 10 यानी 10 छंद है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, 48 नंबर प्रश्न पूछा गया साथियों कि भूषण के पिता का नाम था। तो साथियों भूषण के पिता का नाम क्या था साथियों? तो रत्नाकर त्रिपाठी था, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न पूछा गया है शिवराज भूषण किसकी कृति है? तो शिवराज भूषण भूषण जी की कृति है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा साथियों। 50 नंबर प्रश्न पूछा गया भूषण किस काल के कवि थे? भूषण किस काल के कवि थे? तो हमने पीछे पढ़ा साथियों, वह रीति काल के कवि थे, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 51 नंबर प्रश्न है शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? तो साथियों 52 है। ठीक है, 52 है, ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए। ठीक है, 52 है। ठीक है साथियों, यानी ऑप्शन नंबर हम बी हम सही लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या प्रश्न पूछा गया हम सभी से, 52 नंबर प्रश्न साथियों, चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? तो देखिए चिंतामणि त्रिपाठी जो भूषण के भाई थे, ऑप्शन नंबर ए हम सही लगा देंगे। ठीक है, 53 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया है, लिखिए यहाँ पर कि शिवा बावनी हो गई यहाँ पर साथियों, किसकी वीरता का बखान है? तो देखिए शिवा बावनी में शिवा जी का। ठीक है साथियों, शिवा बावनी में शिवा जी की, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 54 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि छत्रसाल दशक किसकी कृति है? तो छत्रसाल दशक साथियों भूषण जी की कृति है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है साथियों, इस चैप्टर से हमने इतने प्रश्न किए, आपको कितना सही हुआ आपको बता देने हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए साथियों, चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है,
तो चलिए हम नेक्स्ट जो हमारा अगला जो चैप्टर आता है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा तुमुल कोलालम कलम में, उसको पढ़ते हैं अच्छी तरह से। ठीक है साथियों, देखिए साथियों पहला नंबर प्रश्न पूछा गया इस चैप्टर का, जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है। तो जयशंकर प्रसाद ने साथियों तुमुल कोलालम कलम लिखा है साथियों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न पूछा गया है। 56 नंबर प्रश्न पूछा गया साथियों, देखिए यहाँ पर कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म आपको याद रखना है 1989 में हुआ था। ठीक है साथियों, 1989 में। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया हम सभी से। 57 नंबर प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे। पितामह मतलब इनके दादाजी कौन थे। तो इनके दादाजी के नाम शिवरतन साहू था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 58 नंबर प्रश्न पूछा गया है साथियों, लिखा गया है कि जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे। तो देखिए पितृविहीन मतलब इनके पिताजी मर गए थे, तो मात्र जब ये 12 वर्ष के थे इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न पे, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे। तो किस काल के साथियों, तो आधुनिक काल के हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया हम सभी से, देखिए यहाँ पर लिखा गया साथियों, प्रश्न है हमारा कि प्रसाद जी की किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा गई है। ठीक है साथियों, तो देखिए जो इनकी कृति है साथियों कामायनी काफ़ी अच्छी कृति, और इस कृति में इसी कृति से साथियों हमारा जो चैप्टर है तुमुल कोलालम कलम में लिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, 61 नंबर प्रश्न है साथियों कि कामायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है। तो साथियों यह प्रबंध काव्य है। ठीक है, प्रबंध काव्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न, प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है। कामायनी साथियों प्रसाद जी किस प्रकार की कृति है, प्रश्न 2 बार आ गया साथियों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। 63 नंबर प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है। कौन सी कृति नहीं है हमें यह बताना है। ठीक है साथियों, तो महाराणा प्रताप का महत्व है साथियों, प्रेम पथिक है और इरावती है। महाराजा मान सिंह नहीं है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा इसका। आगे देखिए 64 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो देखिए सूरसागर जी इनकी नहीं है साथियों, सूरसागर इनकी रचना नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न लिखा गया साथियों, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है हमें बताना है। ठीक है साथियों, कौन सी रचना है आपको देखिए यहाँ पर लिखा गया साथियों, शिवराज भूषण तो होगा नहीं साथियों, पद्मावत भी नहीं होगा। ठीक है, जानकी मंगल भी नहीं है। ठीक है साथियों, कंकाल इनकी रचना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 66 नंबर प्रश्न देखिए लिखा गया है साथियों, मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है। तो देखिए मनुष्य का जो शरीर साथियों वह मन की चंचलता से थक जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 67 नंबर प्रश्न साथियों, तुमुल कोलालम कलम में प्रसाद जी किस रचना से ली गई है। तो देखिए हमने अभी बताया आपको कामायनी से लिखे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा साथियों। देखिए अगला प्रश्न है कि सजत जलपात में कौन सा अलंकार है हमें बताना है। ठीक है, सजत जलपात में साथियों रूपक अलंकार आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है कि मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है। मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है साथियों, तो अनुप्रस्थ अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि चाकतो किसके लिए तरसती है। तो देखिए चाकतो किसके लिए तरसती है साथियों, तो चाकक के लिए साथियों, चालक के लिए तो नहीं साथियों, ये जो तरसती है स्वामी नक्षत्र की पहली बंद के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखिए 72 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया हमसे विषय कि जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है। तो वह बड़ी बोली। ठीक है साथियों, बड़ी बोली सॉरी यहाँ पर शायद खड़ी बोली होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, 73 नंबर प्रश्न की इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है। कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की हमें यह बताना। ठीक है साथियों, देखिए विन्यास नहीं है, सूरजमुखी अंधेरे में नहीं है साथियों, चित कोबरा भी नहीं है, चित कोबरा भी नहीं है। ठीक है, झरना है। ठीक है साथियों, झरना इनकी कृति। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न साथियों, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है। कौन सी कृति अपूर्ण है हमें यह बतानी है। ठीक है साथियों, तो तिलक है, लहर है, इत्रावली है या अस्कावनी है। तो देखिए साथियों जो इनकी इत्रावली जो है जो रचना है
यह अपूर्ण है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, सी सही हो जाएगा। देखिए अगला नंबर पर क्या प्रश्न आता है, ध्यान से पढ़िए। लिखा गया साथियों कि प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम है। प्रसाद ने किस महाकाव्य की रचना की है साथियों, तो कात्यायनी एक महाकाव्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, 76 नंबर प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति कौन है। सफलतम नाट्य कृति कौन है, हमें यह बताया। तो देखिए साथियों, सफलतम नाट्य कृति ध्रुव स्वामिनी है। ठीक है साथियों, ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, सी ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न देखिए कौन सा है। देखिए अगला प्रश्न क्या है साथियों, यहाँ पर लिखा गया है 77 नंबर प्रश्न, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे। तो देखिए यह डायवाद के थे। ठीक है साथियों, डायवाद के। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 78 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि प्रसाद जी के पिता का नाम। तो देखिए इनके पिता का नाम देवी प्रसाद शाह था। ठीक है साथियों, देवी प्रसाद शाह। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि प्रसाद जी का जन्म, तो यहाँ पर लिखा है जन्म कहाँ हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था आपको बताना है क्या, इलाहाबाद, पटना, वाराणसी, लखनऊ। तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था साथियों वह वाराणसी में हुआ था। ठीक है, वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। देखिए अगला क्या प्रश्न पूछा गया हम सभी से। देखिए यहाँ पर 80 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है, आपको बतानी है। ठीक है साथियों, तो देखिए आंसू है, इंद्रजाल है साथियों, आंधी भी है, शिवराज का महत्व नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा इसका। ठीक है साथियों, चलिए हम बढ़ते हैं आगे नंबर प्रश्न की ओर। 81 नंबर प्रश्न साथियों, कंकाल क्या है। कंकाल क्या है साथियों, तो कंकाल एक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 82 नंबर लिखा गया प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है। देखिए ऑप्शन क्या लिखा गया साथियों, पढ़ते हैं ध्यान से। ऑप्शन लिखा है साथियों, ध्रुव स्वामिनी क्या महाकाव्य है, गीत नाटक के है, या गीत काव्य है। तो क्या नाटक है। तो देखिए साथियों, ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, 83 नंबर प्रश्न लिखा है कि देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे। देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे, तो हमने अभी पढ़ा साथियों इनके पिताजी। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा गलत है साथियों, ऑप्शन में अलग अलग हो गया। ठीक है, तुमुल कलम में शीर्षक कविता के कवि कौन है। शीर्षक कविता के कवि कौन है साथियों, तो कौन है, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न साथियों, कात्यायनी के रचयिता कौन है, तो जयशंकर प्रसाद। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाए। ठीक है साथियों, देखिए साथियों हमने इतना प्रश्न का हल किया। क्लास कैसी लगे, क्लास अच्छी लगे साथियों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए साथियों, कमेंट भी कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।